दोस्तों, कभी सोचा है क्यों कुछ लोग जिंदगी में अमीर बन जाते हैं और कुछ लोग पूरी जिंदगी मेहनत करके भी गुजारा ही कर पाते हैं। क्या सच में रिच बनना सिर्फ किस्मत वालों के लिए है या इसके पीछे कोई फॉर्मूला या साइंस है? दोस्तों, गेटिंग रिच इज नॉट अ लक, इट्स अ साइंस। जैसे मैथमेटिक्स के अपने रूल्स होते हैं, वैसे ही रिच बनने के अपने प्रिंसिपल्स होते हैं। अगर आप उन्हें समझे और फॉलो करें तो सक्सेस तय है। अब सवाल ये है कि वो फॉर्मूला क्या है। दोस्तों, इस वीडियो में हम जे पॉल गेटी की बुक हाउ टू बी रिच के वो 7 सीक्रेट्स सीखेंगे जिन्होंने उन्हें दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में से एक बनाया। लेकिन ये सिर्फ पैसे की बात नहीं, ये माइंडसेट की बात है। क्योंकि रिच वो नहीं जो बैंक बैलेंस में करोड़ों रखे, रिच वो है जो अपनी सोच से वेल्थ क्रिएट करे। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी जर्नी जो आपकी सोच, आपकी एनर्जी, आपकी जिंदगी तीनों बदल देगी। दोस्तों, आपका सपना क्या है? एक अच्छी लाइफ, फाइनेंशियल फ्रीडम, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना? अगर हाँ, तो यकीन मानिए, अगर आप इस वीडियो के हर चैप्टर को ध्यान से समझकर अप्लाई करते हैं, तो आपकी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। बिकॉज रिच बनना पॉसिबल है अगर आप बिलीव करें कि आप डिजर्व करते हैं। अब चलते हैं पहले सीक्रेट की तरफ, जहाँ से हर अमीर इंसान की जर्नी शुरू होती है। थिंक लाइक द रिच। हर इंसान पैसे कमाना चाहता है, लेकिन हर कोई अमीर नहीं बन पाता। पता है क्यों? क्योंकि रिच बनने की जर्नी माइंड से शुरू होती है, पॉकेट से नहीं। राइटर कहते हैं, पहले अपने माइंड को अमीर बनाओ, बाकी चीजें अपने आप बदल जाएंगी। हमें से ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं? मुझे नौकरी चाहिए, ये सैलरी बढ़ जाए, बस यही काफी है। लेकिन रिच लोग ऐसा नहीं सोचते। वो सोचते हैं, मैं ऐसा सिस्टम कैसे बना सकता हूँ जिससे पैसे मेरे लिए काम करें। दोस्तों, यही डिफरेंस है। मिडिल क्लास माइंडसेट पैसे कमाने पर फोकस करता है, लेकिन रिच माइंडसेट पैसे मल्टीप्लाई करने पर। तो चलिए दोस्तों, इसे एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। वॉरेन बफेट आज दुनिया के सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर में से एक हैं। लेकिन जब वो सिर्फ 11 साल के थे, उन्होंने पहली बार शेयर्स खरीदे और उसी वक्त उन्होंने डिसाइड किया कि मैं पैसे के लिए काम नहीं करूंगा, मैं पैसे को अपने लिए काम करवाऊंगा। दोस्तों, इसी माइंडसेट ने उन्हें बिलीनियर बना दिया। अब आप अपनी लाइफ के बारे में सोचिए। क्या आप हर दिन सिर्फ अर्निंग के पीछे भाग रहे हो या ऐसा कुछ बना रहे हो जो फ्यूचर में आपको फ्रीडम दे सकता है? क्योंकि जो लोग शॉर्ट टर्म सोचते हैं वो कभी लॉन्ग टर्म रिच नहीं बनते। दोस्तों, अगर आपका माइंडसेट सही है तो अगला स्टेप बिल्कुल सिंपल है। रिस्क लेना सीखो, क्योंकि बिना रिस्क के कोई ग्रोथ नहीं होती। तो दोस्तों, ये लेसन हमें बताता है कि अगर आपकी सोच छोटी है तो आपके रिजल्ट्स भी छोटे होंगे। तो सोच बदलो, लिमिटेशंस तोड़ो और अपने अंदर वो विजन पैदा करो जो आपको एवरेज से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाए। तो दोस्तों, आज से ही हर मॉर्निंग अपने गोल्स लिखो, ऐसे जैसे वो ऑलरेडी पूरे हो चुके हैं। रिच लोगों की बायोग्राफी पढ़ो, अपने माइंड को ट्रेन करो कुछ बड़ा करने के लिए। क्योंकि रिच लोग पैसे से ज्यादा सोच से अमीर होते हैं। एक बात हमेशा याद रखना दोस्तों, रिच बनना शुरू होता है माइंडसेट बदलने से। और जब माइंड रेडी होता है तो यूनिवर्स खुद रास्ते खोल देती है। यहीं से शुरू होता है अगला पावरफुल सीक्रेट, टेक कैलकुलेटेड रिस्क। हर इंसान सिक्योर लाइफ चाहता है, एक स्टेडी इनकम, सेफ जॉब, कंफर्ट जोन। लेकिन यही कंफर्ट जोन सबसे बड़ा ट्रैप है। राइटर कहते हैं, विदाउट रिस्क देयर कैन बी नो रिवॉर्ड। अगर आप डरते रहोगे तो बढ़ोगे कैसे? लेकिन हमेशा एक बात याद रखना, ब्लाइंड रिस्क नहीं लेना, हमेशा कैलकुलेटेड रिस्क लेना। अब कैलकुलेटेड और ब्लाइंड रिस्क का मतलब क्या है? चलिए इसका डिफरेंस देखते हैं। फुलिश रिस्क होता है बिना सोचे समझे सब कुछ दांव पर लगा देना, जैसे कोई बिना प्लान के बिजनेस स्टार्ट कर दे। लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क होता है रिसर्च के साथ, बैकअप प्लान के साथ और स्ट्रॉन्ग बिलीव के साथ कदम उठाना। फॉर एग्जाम्पल, जब टेस्ला और स्पेसएक्स दोनों डूब रहे थे तो एलोन मस्क के पास आखिरी $180 मिलियन बचे थे।
वो चाहते तो सेफ ऑप्शन भी चुन सकते थे, लेकिन उन्होंने डिसाइड किया कि वो हाफ टेस्ला में और हाफ स्पेस एक्स में इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि उन्हें अपने विजन पर पूरा बिलीव था। दोस्तों, उस वक्त दुनिया हंस रही थी, लेकिन आज वही दुनिया उनके क्रिएशंस यूज कर रही है। दोस्तों, अगर आप हर बार सोचते रहोगे कि अगर मैं फेल हो गया तो आप कभी शुरू नहीं कर पाओगे। हर सक्सेसफुल इंसान ने रिस्क लिया। जॉब्स ने कॉलेज छोड़ा, धीरूभाई अंबानी ने नौकरी छोड़ी, एलोन मस्क ने कंफर्ट छोड़ा और बदले में उन्होंने अपनी फ्रीडम पाई। तो दोस्तों, ये लेसन हमें सिखाता है कि रिस्क से भागो मत, उसे प्लान के साथ फेस करो। हर बड़े डिसीजन से पहले खुद से पूछो, वर्स्ट केस क्या होगा, क्या मैं उसे संभाल सकता हूँ? अगर आपका जवाब हाँ है, तो जाओ रिस्क लो, क्योंकि रिस्क लेने वाले डरते हैं, लेकिन वही दुनिया बदलते हैं। हम सबको बचपन से यही सिखाया गया कि हार्डवर्क ही सक्सेस की है, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि अगर डायरेक्शन गलत है तो स्पीड बेकार है। यानी सिर्फ मेहनत नहीं करनी, सही दिशा में मेहनत करनी है। दोस्तों, इस एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। एक टैक्सी ड्राइवर दिन में 14 घंटे काम करता है, लेकिन उसकी अर्निंग फिक्स है। और वहीं दूसरी ओर एक एंटरप्रेन्योर 8 घंटे काम करता है, पर वो ऐसा सिस्टम बनाता है कि 24 घंटे उसके लिए काम करें। दोनों मेहनत करते हैं, फर्क बस डायरेक्शन का है। दोस्तों, स्टीव जॉब्स कहते हैं, फोकस ऑन बीइंग प्रोडक्टिव नॉट बिजी। वो हर दिन खुद से एक सवाल पूछते हैं, अगर आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है तो क्या मैं वही कर रहा हूँ जो सच में मैटर करता है? और यही उन्हें सबसे अलग बनाता है। अब सवाल ये है कि स्मार्ट वर्क कैसे करें। दोस्तों, सबसे पहले अपनी हर दिन के 3 मेन गोल्स लिखिए और बाकी सबको इग्नोर करें। और उसके बाद डेलीगेट करें। सब कुछ खुद मत करो, कुछ काम जो दूसरे कर सकते हैं उनसे करवाओ। और फिर आपको वैल्यू स्किल्स सीखनी चाहिए, जैसे पब्लिक स्पीकिंग, इन्वेस्टिंग, मार्केटिंग। ये स्किल्स पैसे मल्टीप्लाई करती हैं। तो दोस्तों, ये लेसन हमें बताता है कि हार्डवर्क आपको बिजी रखता है, लेकिन स्मार्ट वर्क आपको रिच बनाता है। तो मेहनत करो, लेकिन डायरेक्शन के साथ, सिस्टम के साथ और पर्पस के साथ। दोस्तों, हमारे पेरेंट्स ने हमेशा कहा, बेटा पैसे बचा के रखना, लेकिन किसी ने ये नहीं सिखाया कि उस पैसे को बढ़ाएं कैसे। राइटर कहते हैं, यू कैन नॉट गेट रिच बाय सेविंग, यू गेट रिच बाय इन्वेस्टिंग। रियलिटी यही है, सेविंग आपको सिक्योरिटी देती है, लेकिन इन्वेस्टिंग आपको फ्रीडम देती है। मिडिल क्लास लोग हमेशा बैंक बैलेंस देखकर खुश होते हैं, लेकिन दूसरी तरफ रिच लोग एसेट लिस्ट देखकर खुश होते हैं। दोस्तों, चलिए इस एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लो आपने 10,000 रुपये बचाया। अगर आप उसे एफडी में डालते हो तो आपको 6% इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन अगर आप उसी 10,000 को किसी स्किल में इन्वेस्ट करते हो, जैसे वीडियो एडिटिंग, ट्रेडिंग, कंटेंट क्रिएशन, मार्केटिंग, तो आप उस 10,000 से 1 लाख भी बना सकते हो। इसीलिए हमेशा याद रखो, सेविंग से सिक्योरिटी मिलती है, लेकिन इन्वेस्टमेंट से लेगेसी बनती है। तो दोस्तों, आज से ही अपनी मंथली इनकम का कम से कम 20% इन्वेस्ट करो, बिजनेस, म्यूचुअल फंड, स्किल्स या किसी साइड हसल में। और हर खर्च से पहले खुद से पूछो, क्या ये मुझे ग्रो करेगा या सिर्फ दिखावे के लिए है? दोस्तों, अपने पैसे को आइडल मत रहने दो, पैसे को काम पे लगाओ जैसे आप खुद काम करते हो। तो दोस्तों, ये लेसन हमें बताता है कि सेविंग इज गुड बट इन्वेस्टिंग इज पावर। पैसा तब तक आपकी सर्विस नहीं करेगा जब तक आप उसे सही जगह लगाना नहीं सीखेंगे। तो सोच बदलो, स्पेंडिंग से ज्यादा ग्रोइंग पर ध्यान दो। दोस्तों, कभी सोचा है, अगर कल आपकी मेन जॉब चली जाए तो क्या आप फाइनेंशियली सरवाइव कर पाओगे? ज्यादातर लोग कहेंगे नहीं, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक इनकम सोर्स है और यही सबसे बड़ा रिस्क है। राइटर कहते हैं, रिच लोग कभी एक सोर्स पर डिपेंड नहीं रहते, क्योंकि उन्हें पता है कि सिक्योरिटी तब आती है जब पैसे के कई रास्ते हों। फॉर एग्जाम्पल, वॉरेन बफेट, उनकी इनकम सिर्फ स्टॉक मार्केट से नहीं आती,
उनके पास इंश्योरेंस कंपनीज, रेल रोड्स, एनर्जी फार्म्स, फर्नीचर बिजनेसेस, बहुत सारे इनकम के सोर्सेज हैं। वो कहते हैं, नेवर डिपेंड ऑन अ सिंगल इनकम, मेक इन्वेस्टमेंट टू क्रिएट अ सेकंड सोर्स। दोस्तों, अब आप सोचोगे, बट मेरे पास तो बिजनेस नहीं है, तो मैं क्या करूं? तो इसका आंसर बिल्कुल सिंपल है। आपके पास प्राइमरी इनकम तो है, जैसे आपकी जॉब या मेन बिजनेस। आपको सेकेंडरी इनकम जनरेट करनी है, जैसे कोई साइड हसल, जैसे फ्रीलांसर, कंटेंट क्रिएशन, स्किल बेस्ड सर्विसेज। और उसके बाद आप अपनी पैसिव इनकम जनरेट करो, जैसे इन्वेस्टमेंट्स, रियल एस्टेट्स, डिविडेंड्स, डिजिटल प्रोडक्ट्स। आप शुरुआत छोटे से कर सकते हो, जैसे हर महीने 1,000 2,000 इन्वेस्ट करो, या वीकेंड में कोई साइड स्किल सीखो। लेकिन एक सोर्स पर कभी डिपेंड मत रहो। तो ये लेसन हमें बताता है कि एक इनकम आपको कंफर्ट देगी, लेकिन मल्टीप्लाई इनकम आपको फ्रीडम देगी। जब पैसा कई डायरेक्शन से आता है, तब जिंदगी में ऑप्शंस बढ़ते हैं और प्रेशर कम होता है। नेक्स्ट है, मैनेज एंड ग्रो योर वेल्थ। बहुत से लोग पैसे कमाना तो सीख लेते हैं, लेकिन उसे संभालना नहीं। राइटर कहते हैं, छोटी छोटी बातों में भी फाइनेंशियल डिसिप्लिन रखो, क्योंकि वेल्थ सिर्फ इनकम से नहीं, मैनेजमेंट से बढ़ती है। दोस्तों, बहुत से लोग सैलरी बढ़ने पर एक्सपेंसेस भी बढ़ा देते हैं। नई जॉब मतलब नई कार, नया फोन, नई ईएमआई, और फिर कहते हैं सेविंग पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन रिच लोग ऐसा नहीं करते। उनकी इनकम बढ़ती है तो उनकी इन्वेस्टमेंट भी बढ़ती है, ना कि लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस। तो दोस्तों, आज से ही हर महीने इनकम वर्सेस एक्सपेंसेस लिखो और 50-30-20 रूल अप्लाई करो। मतलब 50% नीड्स पे स्पेंड करो, 30% वांट्स पे, और 20% इन्वेस्ट करो। और हर 3 महीने बाद चेक करो, क्या आपके एसेट्स बढ़ रही हैं या सिर्फ खर्च बढ़ रहा है। तो दोस्तों, ये लेसन हमें बताता है कि वेल्थ बनाना इजी है, लेकिन उसे संभालना एक आर्ट है। अगर आप पैसे के साथ डिसिप्लिन रखते हो, तो चाहे आपकी इनकम छोटी हो, वो धीरे धीरे एम्पायर बन सकती है। दोस्तों, अक्सर हम सोचते हैं, जब मैं अमीर बन जाऊंगा तब ग्रेटिट्यूड फील करूंगा, लेकिन सच ऑपोजिट है। जो ग्रेटिट्यूड आज महसूस करता है, वही कल अमीर बनता है। दोस्तों, बिल गेट्स को ही देख लो। उन्होंने अपनी वेल्थ का बड़ा हिस्सा द गेट्स फाउंडेशन को डोनेट किया, क्योंकि उन्हें पता था वेल्थ का असली मकसद दूसरों की जिंदगी बदलना है। दोस्तों, जब आप डेली ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करते हो, तो आपकी एनर्जी नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाती है। कंपैरिजन, जेलेसी, कंप्लेन सब धीरे धीरे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आज से ही हर सुबह 3 चीजें लिखो जिनके लिए आप थैंकफुल हो। जैसे, मैं थैंकफुल हूँ मेरे पास फैमिली है, मैं थैंकफुल हूँ मेरे पास हेल्थ है, या मैं थैंकफुल हूँ मैं सीख रहा हूँ। ये छोटी चीजें आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगी। तो दोस्तों, ये लेसन हमें सिखाता है कि ग्रेटिट्यूड इज द मैग्नेट फॉर मिरेकल्स। जितना आप अप्रिशिएट करोगे, उतनी लाइफ आपको मल्टीप्लाई करके देगी। और यही ग्रेटिट्यूड गिविंग में बदल जाता है, क्योंकि जो दिल से देता है वो कभी खाली नहीं रहता। तो दोस्तों, अब तक आपने हाउ टू बी रिच के 7 सीक्रेट सीखे, लेकिन याद रखो, ये सिर्फ सुनने के लिए नहीं, ये जीने के लिए है। हर दिन जब भी आप मिरर में खुद को देखो, तो खुद से कहो, मुझे सिर्फ पैसे वाला नहीं बनना, मुझे वैल्यू वाला इंसान बनना है। क्योंकि जब वैल्यू आती है, तो मनी अपने आप अट्रैक्ट होती है। दोस्तों, रिच बनना पॉसिबल है, लेकिन पहले बिलीव करना जरूरी है कि मैं भी डिजर्व करता हूँ एक रिच, पीसफुल एंड अबंडेंट लाइफ। क्योंकि जब बिलीव मजबूत होता है, तो पूरी दुनिया आपके साथ काम करने लगती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलें। और इस वीडियो को ऐसे इंसान के साथ शेयर करें जो खुद पे डाउट कर रहा है, क्योंकि शायद ये वीडियो उसकी जिंदगी बदल दें। तो सोच बदलो, एक्शन लो, बिलीव करो, और जिंदगी तुम्हें रिच बना देगी।